सोचो, एक लड़की होटल के लिफ्ट में घुसती है, कुछ बटन्स दबाती है और अजीब हरकतें करती है और फिर गायब हो जाती है। 3 हफ्ते बाद उसकी लाश होटल के पानी के टैंक से मिलती है। सवाल ये है कि अलीसा लैम के साथ उस रात हुआ क्या था। लॉस एंजलस, शहर जो कभी सोता नहीं है, चमकते बिलबोर्ड्स, भीड़ भरे रास्ते और उन्हीं के बीच में एक पुरानी बिल्डिंग, सिसिल होटल। बाहर से देखो तो सिर्फ एक होटल लगता है, लेकिन अंदर जाओ तो लगता है जैसे दीवारें कह रही हों, हमने सब देखा है। 1927 में बना ये होटल शुरू से ही बदनसीब रहा। यहाँ लोग आए, कुछ वापस चले गए, कुछ कभी नहीं। सीरियल किलर्स, ड्रग्स, सुसाइड, सब कुछ इस बिल्डिंग ने देखा है। लेकिन 2013 में एक कहानी लिखी गई जिसे सुनकर हर इंसान ने एक ही सवाल पूछा, आखिर अलीसा लैम के साथ हुआ क्या। अलीसा लैम कनाडा की 21 साल की स्टूडेंट थी, थोड़ी शाय, लिखने का शौक रखती थी और एडवेंचर पसंद थी। उसके ब्लॉग पर लिखा था, मैं दुनिया देखना चाहती हूँ, मैं रेस्टलेस हूँ पर होपफुल भी। जनवरी 2013 अलीसा लैम डिसाइड करती है कि वो एक सोलो ट्रिप पर निकलेगी। उसने अपने पेरेंट्स से वादा किया, मैं रोज कॉल करूंगी, फिक्र मत करना। सब कुछ नॉर्मल था। सैन डिएगो, सेंटा क्रूज, सब जगह से अपडेट्स आती रहीं। हर फोटो में मुस्कुराहट थी, एक्साइटमेंट थी, लेकिन जब वो लॉस एंजलस पहुंची सब कुछ बदल गया। अलीसा ने स्टे बुक किया एक पुराने होटल में, होटल सिसिल, एक ऐसी बिल्डिंग जहां का पास्ट खुद एक नाइटमेयर था। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, यहाँ के गेस्ट कभी कभी अजीब बिहेव करते हैं, सो बी केयरफुल। अलीसा ने मुस्कुरा कर कहा, मैं सिर्फ कुछ दिन के लिए आई हूँ। उसने अपना सामान रख दिया और शहर एक्सप्लोर करने चली गई। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था जब तक 31 जनवरी 2013 की रात नहीं आई। उस रात अलीसा ने अपनी फैमिली को कॉल की। उसने कहा, सब ठीक है, कल चेकआउट करूंगी, लेकिन कल कभी नहीं आया। अगला दिन कोई कॉल नहीं, 2 दिन, 3 दिन, पेरेंट्स ने कॉल किया, मैसेज किया, कोई जवाब नहीं। फिर उन्होंने पुलिस को कांटेक्ट किया और कहा कि हमारी बेटी मिसिंग है। पुलिस ने तुरंत सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया। होटल का हर कमरे को चेक किया गया, कैमरास देखे गए, लेकिन अलीसा का कोई निशान नहीं था। और फिर एक दिन उन्हें मिला वीडियो फुटेज जिसने सब कुछ बदल दिया। वीडियो 1 फरवरी 2013 की रात का था। सीसीटीवी कैमरा एक लिफ्ट के अंदर लगा था। अलीसा लिफ्ट में आती है, कुछ बटन्स प्रेस करती है, एक नहीं बहुत सारे बटन्स। लिफ्ट का दरवाजा बंद नहीं होता। वो बाहर झांक कर देखती है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। फिर वो कॉर्नर में चिपक कर खड़ी होती है, फिर निकल कर देखती है और फिर उसके हाथ हिलने लगते हैं अजीब तरीके से, जैसे वो हवा से बात कर रही हो। फिर वो लिफ्ट से बाहर जाती है और गायब हो जाती है। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होता है, फिर खुलता है, बंद होता है, पर वो कभी वापस नहीं आती। ये वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया। हर कोई शौक में था। किसी ने कहा वो मेंटल ब्रेकडाउन था, किसी ने कहा उसके साथ कोई अंदर आया था, और कुछ लोग कहते हैं कि उस लिफ्ट में कोई दिखाई नहीं दिया, पर वो अकेली नहीं थी। पुलिस ने हर फ्लोर सर्च किया, रूफ तक गए, वाटर टैंक्स तक देखे, लेकिन कुछ नहीं मिला। K9 डॉग्स लाए गए, उन्हें सिर्फ होटल के 4th फ्लोर तक अलीसा की सेंट्स पकड़ी, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं। दुनिया भर के लोग स्पेकुलेट कर रहे थे, क्या वो लिफ्ट के बाहर किसी से मिली, क्या होटल ने कुछ छुपाया। दिन बीत गए, 1 हफ्ते बाद कोई भी क्लू नहीं। और फिर 19 फरवरी 2013 को होटल के एक गेस्ट ने कंप्लेन किया, वाटर प्रेशर बहुत लो है और पानी का टेस्ट भी अजीब लगता है। मेंटेनेंस स्टाफ रूफ पर गए और जब उन्होंने पानी के टैंक का ढक्कन खोला तो अंदर कुछ था। एक नंगी लाश तैर रही थी और वो थी अलीसा लैम। पूरा होटल बंद कर दिया गया, मीडिया हर जगह फैल गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, अलीसा रूफ तक कैसे गई। रूफ पर जाने का डोर लॉक था, अलार्म लगा था, अगर खोला जाए तो आवाज़ बजती, लेकिन उस रात अलार्म नहीं बजा। और सबसे अजीब बात, टैंक के आसपास कोई फुटप्रिंट नहीं था, जैसे वो हवा में तैरकर अंदर चली गई हो। तो क्या ये मर्डर था या कुछ पैरानॉर्मल? इंटरनेट पर हर किसी ने अपनी थ्योरी दी। कुछ लोग कहते हैं अलीसा को बाइपोलर डिसऑर्डर था, उसे हेलुसिनेशंस हुई होंगी।
कुछ कहते हैं कि कोई उसे ऊपर तक ज़बरदस्ती ले गया और कुछ वो सिसिल होटल के अंदर छुपाई किसी बुरी रूह का शिकार बनी। क्या होटल कुछ छुपा रहा है? सिसिल होटल एक ऐसी जगह जहां कभी रिचर्ड रेमिरेज रहता था, एक सीरियल किलर जो मर्डर करके कपड़े होटल के डंपस्टर में फेंक देता था। दूसरा किलर जैक अंडरविगर जो प्रोस्टिट्यूट्स का कातिल था, वो भी इसी होटल में रहता था। कई लोगों ने यहाँ सुसाइड किया और कुछ लोग तो कहते हैं होटल के कुछ कमरे अभी भी हॉन्टेड हैं। लोगों ने बताया लिफ्ट खुद चलती है, डोर्स खुद खुलते हैं और कुछ लोगों ने रात को एक लड़की की हल्की आवाज़ सुनी है, हेलो। पुलिस ने रिपोर्ट दी, नो ड्रग्स, नो अल्कोहल, नो स्ट्रगल, डेथ बाय एक्सीडेंटल ड्राउनिंग। लेकिन सवाल वहाँ भी थे, अगर ये एक्सीडेंट था तो लिड बंद कैसे हुआ और उसके कपड़े अलग क्यों मिले? अलीसा लैम की कहानी सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं थी, ये दुनिया के लिए एक रिफ्लेक्शन थी। एक लड़की जो सिर्फ दुनिया देखना चाहती थी, खुद दुनिया के लिए एक पहेली बन गई। लोग कहते हैं सिसिल होटल अब भी उसका असर महसूस करता है। लिफ्ट के अंदर बटन्स कभी कभी खुद दब जाते हैं और अगर रात के वक्त कोई 14th फ्लोर पर रुकता है तो उन्हें लगता है कि कोई सांस ले रहा है उनके पीछे। अलीसा लैम चली गई मगर उसका वीडियो, उसकी मुस्कुराहट और उसका राज आज भी दुनिया के दिल में जिंदा है। ये थी कहानी अलीसा लैम की। अगर तुम्हें यह स्टोरी पसंद आई तो कमेंट में लिखो द एलिवेटर स्टिल हॉन्ट्स।